ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश बुक रिटन बाय एसपी बख्शी की ग्रामर वर्कबुक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस बुक की पार्ट ए यूनिट 1। लेसन का नाम है द फंक्शन ऑफ टेंसेस। फंक्शन ऑफ टेंसेस में भी अभी तक हम ए बी और सी वर्कबुक एक्सरसाइज कर चुके हैं। देखिए वर्कबुक एक्सरसाइज है, तो आज टर्न है एक्सरसाइज डी की वर्कबुक एक्सरसाइज डी। आपके पास यकीनन ये बुक होगी और उसमें आप ओपन कर सकते हैं वर्कबुक एक्सरसाइज डी। और डी में क्या है, डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट और दो टेंसेस का कॉम्बिनेशन होगा ये एक्सरसाइज, प्रेजेंट परफेक्ट या फिर सिंपल पास्ट। दोनों में से कोई एक के बेसिस पर आपको इसकी एक्सरसाइज सोल्व करनी है एक एक सेंटेंस में। टेंस एज द केस में बी, रिमेंबर दैट। और ये याद रखना है क्योंकि एसपी बख्शी के चैप्टर में रूल बताया गया है कि क्या याद रखना है। प्रीवियस सेशन में हमने भी इसको डिस्कस किया था। तो रूल नंबर 1 क्या है कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कब होगा, जब प्रीसीडिंग एक्शन होगा, एक्शन डन इन पास्ट एंड यूज्ड इन प्रेजेंट। जिस समय सेंटेंस बोला जा रहा है उस समय किसी पास्ट में होने वाले उस एक्शन का इफेक्ट प्रेजेंट में, उसी को प्रीसीडिंग एक्शन बोलते हैं। कि मैं दिल्ली गया हूं, तो जाने का काम तो पास्ट में हुआ, लेकिन जिस समय बोला जा रहा है उस समय उस हुए कार्य का इफेक्ट है, तो इसी को प्रीसीडिंग एक्शन बोलते हैं और यही कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है। अब मैंने ये बुक पढ़ी है तो पास्ट में पढ़ी है, लेकिन अभी इसका इफेक्ट आ रहा है, तो इसी को बोला जाता है प्रीसीडिंग एक्शन, जिसको आप ट्रांसलेशन वे में चुका है चुकी है कहते हैं, लेकिन उससे कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। कंसेप्ट इसी बात से क्लियर होगा, प्रीसीडिंग एक्शन मतलब जो कार्य पास्ट में हुआ लेकिन उसका एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हैव सम इफेक्ट। ठीक है, मैंने बिल पे किया है, आप चुका है बोले किया है बोले, लेकिन आपका ध्यान किस चीज पर होना चाहिए कि कार्य तो पास्ट में हुआ लेकिन प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इसका इफेक्ट आ रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है। और इसमें क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि वर्ब को जो पास्ट में होता है वो पूरा हो चुका है, उसका पूरा होने का आभास है। दूसरा रूल क्या है हमें याद रखना है एक्सरसाइज को सोल्व करते हुए, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर ये प्रीसीडिंग एक्शन वाली बात आती है और उसमें पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए कि वो कार्य कब किया, समय आ जाए, और वो समय किस कंडीशन में हो, पॉइंट ऑफ टाइम में हो, ना कि एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो वो बन जाएगा सिंपल पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम इक्वल टू, ये मेरी टाइपिंग मिस्टेक है, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम इज इक्वल टू सिंपल पास्ट। मैं दिल्ली परसों गया, मैं दिल्ली गया, ठीक है, परसों गया, तो इसमें पॉइंट ऑफ टाइम आ गया। पॉइंट ऑफ टाइम कितना भी, कोई यस्टरडे है, डे बिफोर यस्टरडे है, लास्ट मंथ है, ठीक है, जब तुम मेरे यहाँ आए थे तब मैंने वो काम किया, तो ये सब क्या होगा, पॉइंट ऑफ टाइम हमने डिस्कस किया था। तो प्रेजेंट परफेक्ट प्रीसीडिंग एक्शन में अगर पॉइंट ऑफ टाइम ऐड हो जाएगा तो फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं रहेगा। आप क्या यूज करेंगे वहां, सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट में असर्टिव सेंटेंस में V2 का यूज करते हैं और नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट प्लस V1 का यूज करते हैं। तीसरा रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी आपको फील होगा, और उसके साथ अगर टाइम एक्सप्रेशन होगा, टाइम एक्सप्रेशन से मतलब यहाँ पीरियड ऑफ टाइम से, पीरियड ऑफ टाइम। एक बार मैं आपको हेल्प कर देता हूँ। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, कि जब मैं तुमसे मिला वो पॉइंट ऑफ टाइम है, यस्टरडे पॉइंट ऑफ टाइम है, लास्ट मंथ पॉइंट ऑफ टाइम है, लास्ट मंथ पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है, मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम है, लेकिन मॉर्निंग से अब तक ये पीरियड ऑफ टाइम है, पिछले महीने से अब तक ये पीरियड ऑफ टाइम है, 2 साल से पीरियड ऑफ टाइम है, और 2 साल पहले वो पॉइंट ऑफ टाइम है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस कोई पीरियड ऑफ टाइम होगा तो फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल एक कंडीशन आती है कि मैं तुम्हें 2 साल से जानता हूँ, तो इसमें ता है आया, आप समझेंगे कि इसमें तो ता है तीये आया, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है और उसमें पीरियड ऑफ टाइम है, मैं तुम्हें जानता हूँ 2 महीने से, और पीरियड ऑफ टाइम है, तो बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। तो आई हैव नोन यू फॉर 2 मंथ्स। क्लियर है। तो इन 3 पॉइंट को समझना, एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। द वेरी फर्स्ट इज हैव यू टेकन डिनर, क्वेश्चन पूछा गया है प्रेजेंट परफेक्ट में, क्या आपने डिनर किया है।
ठीक है। प्रीसीडिंग एक्शन है, आपने पास्ट में किया होगा लेकिन प्रेजेंट में इसका इफेक्ट आ रहा है, तो इसीलिए क्वेश्चन बनता है प्रेजेंट परफेक्ट में हैव यू टेकन डिनर। तो पॉसिबली दो आंसर है, यस मैंने डिनर किया है, हो जाएगा आई हैव टेकन डिनर। देखिए डिनर से पहले किसी आर्टिकल का यूज इस तरह से नहीं करते हैं, ठीक है, अदरवाइज वो स्पेशल हो जाएगा। डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट वो ऐसे रहेंगे, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, आई हैव टेकन लंच। तो एक्स्ट्रा पॉइंट पे आप एक्स्ट्रा डोज में नोट करते चले कि लंच डिनर किसी भी मील से पहले हम आर्टिकल ए का यूज नहीं करेंगे। अगर यूज करते हैं तो इट मीन्स दैट इज समवेयर समवट अ स्पेशल मील। ठीक है, मैंने शाहरुख खान के साथ डिनर किया, आई हैव अ लंच विद सॉरी आई हैव अ डिनर विद शाहरुख खान। तो अगर वो स्पेशल है तो ही हम आर्टिकल का यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ सेंटेंस क्या बना, टेंस के हिसाब से आई हैव टेकन डिनर। नेक्स्ट देखते हैं, यस आई डैश इट एट 8 PM। तो यहाँ पे आपने नोट किया कि एक समय दिया गया, और समय पॉइंट ऑफ टाइम में है या पीरियड ऑफ टाइम में। तो समय पॉइंट ऑफ टाइम में है, पॉइंट ऑफ टाइम। और जब प्रेजेंट परफेक्ट और पॉइंट ऑफ टाइम हो तो वो क्या बन जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम सिंपल पास्ट बन जाता है। तो यहाँ पर आएगा यस आई टुक इट, मैंने किया 8 बजे। तो कितनी अच्छी एक्सरसाइज है कि आपको इस तरह के एग्जाम में मिलेगा। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट में क्वेश्चन है वहां पर जैसे क्लोजर टेस्ट आजकल आते हैं, तो उसमें पहला स्टेटमेंट इस टेंस में होगा, दूसरे स्टेटमेंट में क्या होगा, वहां पर टाइम दे देगा। आपको लगेगा क्वेश्चन प्रेजेंट परफेक्ट में पूछा गया तो आंसर भी प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। रूल क्या कहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम क्या बन जाता है, पास्ट इंडेफिनिट। और यही हुआ, यस आई टुक इट एट 8 PM, इट डिनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू प्रिपेयर्ड योर लेसन, क्या आपने अपना लेसन तैयार कर लिया है। देखिए फील आ रहा होगा कि कार्य तो पास्ट में हो लेकिन उसका प्रेजेंट से कनेक्शन है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यस आई हैव प्रिपेयर्ड इट। सेकंड ऑप्शन में क्या देखिए, यस आई डैश इन द मॉर्निंग, समय आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम। आप बताइए मुझे कि इन द मॉर्निंग क्या है। मॉर्निंग क्या है कि मैंने मॉर्निंग में किया, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने कल किया, मैंने शाम किया, मैंने पिछले महीने बिल पे किया। तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ टाइम, कब किया आपने वो लेसन प्रिपेयर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो यस आई प्रिपेयर्ड इट। प्रिपेयर की पास्ट फॉर्म प्रिपेयर्ड होती है और थर्ड फॉर्म भी प्रिपेयर्ड होती है, लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगी हुई है। यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम आ जाने से ये कौन सा टेंस बन गया, प्रेजेंट सॉरी सिंपल पास्ट टेंस ये यहाँ पर बन गया, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। तो आई होप यू आर एंजॉयिंग इट। हैव यू एंजॉयड सच अ नाइस मूवी, क्या आपने इस तरह की मूवी एंजॉय की है। क्वेश्चन तो प्रेजेंट परफेक्ट में ही है, आंसर देखते हैं, नो आई हैव नॉट। नेगेटिव सेंटेंस में क्या जाएगा, आई हैव नॉट एंजॉयड इट, रिप्रेजेंट कर रहा है सच अ नाइस मूवी को, इट रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा ऑप्शन में है कि हाँ की है, अगर असर्टिव में है तो क्या होगा, अफर्मेटिव में है तो यस आई हैव, आई को प्लूरल काउंट करेंगे तो उसके साथ हैव लगेगा, यस आई हैव एंजॉयड सच अ नाइस मूवी। क्लियर, फुल स्टॉप। द थर्ड वन इज यस आई डैश वन लास्ट मंथ। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, कि वही कार्य मैंने किया पास्ट में, लेकिन वो पास्ट में आते समय आ गया। समय क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम में, कि जब मैंने उसको एंजॉय किया था तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे किया था। तो क्या पॉइंट ऑफ टाइम और लास्ट मंथ है, तो आते ही क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट, यस आई एंजॉयड। सिंपल पास्ट में क्या यूज करते हैं, प्योरली हम पास्ट फॉर्म यूज करते हैं, वी टू यूज करते हैं। अगर सिंपल पास्ट टेंस बन रहा है तो उसमें वी टू यूज करते हैं असर्टिव सेंटेंस में, नेगेटिव में डिड और नोट के साथ वी वन आ जाएगा, इंटरोगेटिव में डिड के साथ वी वन आ जाता है। ठीक है, चलिए फोर्थ पर बात करते हैं, हैव यू ओपन अ बैंक अकाउंट। ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए का यूज किया था, बिल्कुल सही है। क्या आपने कोई एक बैंक अकाउंट खोला है, एक बैंक अकाउंट खोला है, पास्ट में खोला होगा, प्रेजेंट के साथ इसका इफेक्ट आ रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्वेश्चन बना। ठीक है, आंसर क्या देंगे, यस
आई डैश ओनली यस्टरडे, और जैसे आप समय पर ध्यान देंगे तो आपको देखना होगा कि वो पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है। टेंस आपने देख लिया प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन उसमें टाइम भी आना है और वो पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम आते ही प्रेजेंट परफेक्ट क्या बन जाएगा, फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए यस सर वी गोट द पॉइंट। आपको डिफरेंस क्लियर होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है, दोनों में ही कार्य पास्ट में होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में कार्य पास्ट में हुआ, लेकिन वो प्रीसीडिंग एक्शन है, मतलब उसका प्रेजेंट में इफेक्ट है। ठीक है, उसकी पहचान क्या हो सकती है कि उसमें येट, नाउ, रिसेंटली, नाउ, सो फार, इस तरह के वर्ड का यूज किया जाता है। प्रेजेंट में इफेक्ट है, लेकिन सिंपल पास्ट में पॉइंट ऑफ टाइम आ जाता है, तो प्रेजेंट पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि क्या आपने बैंक अकाउंट खोला, उसने कहा कि मैंने कल ही खोला है। अगर कल ना होती तो उसका प्रेजेंट पे इफेक्ट आता, प्रेजेंट परफेक्ट में आप बनाते तो कल आते ही एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, तो बोलोगे आई ओपन, यस आई ओपन इट ओनली यस्टरडे, मैंने ये कल ही खोला है। गोइंग टू सेंटेंस फिफ्थ, हैव, हाउ लॉन्ग हैव यू नोन दिस गर्ल, और इसको अभी से आप हैशटैग कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन क्लोजर टेस्ट में आता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या है कि आपको फील होगा कि तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि इसमें क्या आ गया ना, जैसे ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें क्या आएगा, आप उस लड़की को कितने दिन से जानते हो। हाउ लॉन्ग यहाँ टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आप उसको कितने समय से जानते हो, ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन के लिए हाउ लॉन्ग पूछा जाता है, आप कितनी देर पढ़ते हो, आप कितने समय से जानते हो उसको। तो ताहत ये आया तो आपको लगेगा प्रेजेंट की फील होगी, लेकिन हमने रूल नंबर थर्ड जो किया है उसमें आपको यही फील होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन साथ में टाइम एक्सप्रेशन है, तो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। तो आपके लिए अब आसान हो जाता है। पूछा गया है कि आप उस लड़की को कब से जानते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, आई डैश हर सिंस आई अराइव हियर, मैं उसको तब से जानता हूँ जब से मैं यहाँ आया। और ये जो तब से मैं यहाँ आया हूँ, मैं जो आया हूँ किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर आया था या किसी पीरियड ऑफ टाइम पर, तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि पॉइंट ऑफ टाइम। आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई। जैसे आपको पता चला पॉइंट ऑफ टाइम से मैं उसको जानता हूं, तो कौन सा टेंस यूज करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम आते ही पास्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर सिंस लगा है, और जब मैं आया था उस टाइम से जानता हूं, तो अब ये क्या हो गया, पूरे को कैलकुलेट करेंगे पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस है कि मैं उसको जानता हूं, लेकिन कब से, जब से मैं यहाँ आया हूं। तो आने का काम तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हुआ था, लेकिन तब से अब तक जानता हूं, तो पीरियड ऑफ टाइम आते ही क्या बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। तो आई हैव नोन, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको लगेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्लस टाइम पीरियड है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा, जी नहीं। नोन जैसे वर्ब होती है, नो, सी, फील, लव, तो ये प्रोग्रेस में यूज नहीं होती। यहाँ पर बिल्कुल सही है। आप कितने समय से जानते हो, मैं उसको तब से जानता हूँ जब से मैं यहाँ आया हूँ, पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो आई हैव नोन हर सिंस आई अराइव हियर, जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मैं उसको जानता हूँ। क्लियर। दूसरे सेंटेंस में देखेंगे, आई डैश हर व्हेन आई वाज एट स्कूल, जब मैं स्कूल में था, व्हेन आई वाज एट स्कूल, ये क्या है, तब से जानता हूं या तब मैं स्कूल में था तब जानता था। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही, स्कूल पे आना एक पॉइंट ऑफ टाइम है, मैं उसको तब से जानता हूं जब मैं स्कूल में था। आई न्यू हर, मैं उसको तब से जानता जब मैं स्कूल में था, व्हेन आई वाज एट स्कूल। ठीक है, तो पीरियड ऑफ टाइम सिंस आई अराइव हियर, जब से मैं आया हूं, और जब मैं स्कूल में था, उसने पीरियड की बात नहीं की, पॉइंट की बात की है। जब मैं स्कूल में था वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है, और जब से मैं आया हूं ये पीरियड ऑफ टाइम है। और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को जानना ही आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट माना जाएगा या सिंपल पास्ट माना जाएगा। ठीक है, तो आई न्यू हर व्हेन आई वाज एट स्कूल, में उसको तब जानता था जब मैं स्कूल में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डाउट है तो जैसे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएं। व्हेन हैव यू लर्न ड्राइविंग, तुमने ड्राइविंग कब सीखी। ठीक है, भाई मैंने देखा तुम्हें पहले ड्राइविंग नहीं आती थी, लेकिन अब तुम ड्राइविंग कर रहे हो, तो लेकिन जो सीखी है वो अभी अभी तो नहीं सीखी, पास्ट में सीखी, उसका प्रेजेंट पे इफेक्ट आ रहा है क्योंकि तुम ड्राइव कर रहे हो, तो इसलिए क्वेश्चन बना व्हेन हैव यू लर्न ड्राइविंग, आपने ड्राइविंग कब सीखी। तो अब इसके पॉसिबल आंसर क्या है कि
सीखी मैंने व्हेन आई वाज इन मुंबई, जब मैं मुंबई में था। अब जल्दी से बताइए पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है? जब मैं मुंबई में था। जब से मैं मुंबई में हूँ पीरियड ऑफ टाइम होगा, लेकिन जब मैं मुंबई में था तब सीखी, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम आएगा। पॉइंट ऑफ टाइम आते ही टेंस क्या हो जाएगा, ये सिंपल पास्ट। तो आई लर्न इट, इट रिप्रेजेंट कर रहा है ड्राइविंग को। आई लर्न इट व्हेन आई वाज इन मुंबई। आई होप यू गोट द पॉइंट। सेवन की बात करते हैं, हैव यू एवर मेट हर सिंस शी लेफ्ट दिल्ली? क्या तुम उससे तब से मिले हो जब से वो दिल्ली से गई है? ठीक है, सिंस शी लेफ्ट दिल्ली, जब से वो दिल्ली से गई है, तो यहाँ पर किस समय की बात हो रही है? पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम आते ही प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। तो एक आंसर तो आया कि नहीं, मैं उसे तब से नहीं मिला हूं। नो आई हैव नेवर, नो आई हैव नेवर मेट हर सिंस, मैं उससे तब से कभी नहीं मिला हूं। एवर के साथ नेवर बन जाएगा नेगेटिव में। डैश, यस आई, यस आई डैश हर व्हेन शी वाज इन द टाउन लास्ट वीक, जब पिछले हफ्ते वो शहर में आई थी तब मैं उससे मिला था। अब शी वाज इन द टाउन, वो शहर में थी पिछले हफ्ते, जब शहर में थी वो क्या होगा? तब मिला था या तब से मिला था? तब मिला था, दैट इज अ पॉइंट ऑफ टाइम। मैं उससे तब मिला था, आई मेट। ठीक है, मीट, मेट, मेट। यहाँ हैव प्रेजेंट परफेक्ट में हैव नेवर मेट है, और यहाँ पर मेट है, सिंपल पास्ट में वी टू का यूज होता है। सिंपल पास्ट क्यों बना? क्योंकि इसमें पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है। तो प्रैक्टिस काफी है मुझे लगता है। हैव यू रिटर्न अ लेटर टू हर, क्या आपने उसको लेटर लिखा है? तो आंसर आता है यस डैश इन द मॉर्निंग। तो यस को आप रिलेट करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में आंसर है जी नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ अगर पॉइंट ऑफ टाइम आ जाएगा वो सिंपल पास्ट बन जाएगा। यस आई रोट हर इट, मैंने उसे यह लिखा, लेटर लिखा इन द मॉर्निंग। आपने बहुत दिनों से उसे लेटर नहीं लिखा, तो मैं पूछ रहा हूँ क्या आपने उसको पत्र लिखा? मैंने मॉर्निंग में ही लिखा। ठीक है, तो प्रीसीडिंग एक्शन है, लेकिन साथ में क्या आ गया? पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर सीधा बन जाएगा, सिंपल पास्ट बन जाएगा। तो आई हैव रोट हर इट इन द मॉर्निंग। सेंटेंस नंबर 9, हैज योर स्कूटर स्टॉप्स? योर स्कूटर सिंगुलर नंबर है, इसलिए हैज से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, क्या आपका स्कूटर रुक गया है? ठीक है, प्रीसीडिंग एक्शन है, पास्ट में काम हुआ, अभी इफेक्ट में है। लेकिन जब आंसर करेंगे, नो इट डैश बट द ब्रेक्स आर लूज, इसमें समय की कोई बात नहीं हो रही है। तो सिंपल पर सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में इसका आंसर बनेगा। काम पास्ट में हुआ, प्रेजेंट पे इफेक्ट है, तो लेकिन नेगेटिव में है, इट हैज नॉट स्टॉप्ड, इट हैज नॉट स्टॉप्ड। बट कंट्रास्ट के लिए, विरोधाभास के लिए क्या आता है? बट द ब्रेक्स आर लूज, ब्रेक्स लूज हो गए हैं। देखिए ब्रेक्स होमोफोन्स है, किसी चीज को तोड़ना, ब्रेक। ठीक है, बोला जाता है, या गैप को ब्रेक बोला जाता है। ये एक वर्ब और नाउन दोनों है, लेकिन यहाँ पर ब्रेक्स की बात हो रही है, इसकी स्पेलिंग्स में डिफरेंस है। साउंड एक जैसी, इसलिए होमोफोन है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो जहाँ ब्रेक की जरूरत होगी एज ए वर्ब, ठीक है, अप्लाई ब्रेक। ठीक है, रोकना, ब्रेक द स्टिक, ब्रेक दिस सेंटेंस। तो ये ब्रेक तोड़ने वाला है, और ये ब्रेक्स जिसको हम अप्लाई करते हैं किसी चीज को, व्हीकल को रोकने के लिए, वो ब्रेक है। ये प्लूरल में है, ब्रेक्स आर लूज। लास्ट सेंटेंस है, हैज मिस्टर कपूर एवर वर्क विद यू? क्या मिस्टर कपूर ने कभी आपके साथ काम किया है? ठीक है, क्या आप कभी दिल्ली गए हो? हैव यू एवर गोन टू दिल्ली? क्या आप कभी गोवा भी गए हो? हैव यू एवर गोन टू गोवा? विजिट भी आ सकता है, किसी जगह को जब हम घूमने के पर्पज से जाते हैं, तो हैव यू एवर विजिटेड गोवा? ठीक है, तो ऐसे पूछा है कि क्या मिस्टर कपूर ने आपके साथ कभी काम किया है? एवर लगा है बीच में, तो यस में आंसर है यस। आगे देख लेते हैं, 4-5 ईयर्स, 4-5 ईयर्स पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, पीरियड है, और पीरियड ऑफ टाइम आते ही क्या बन जाएगा? उसने 5 साल मेरे साथ काम किया है, तो दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, यस ही हैज वर्क, वर्क
विद मी फॉर 5 years। ठीक है, यू का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। यस ही हैज वर्क विद मी फॉर 5 years। फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस है ही हैज रिसेंटली रिटायर्ड, और वो अभी अभी रिटायर हो गए हैं, तो ये होने का काम रिसेंटली हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा, ही हैज रिसेंटली रिटायर्ड, और वो अभी अभी रिटायर हो गए हैं। तो दोनों जगह क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज है, क्योंकि इसमें पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम। उन्होंने 5 साल हमारे साथ काम किया पास्ट में, और अब वो रिटायर हो गए हैं, रिटायर होने का काम भी रिसेंटली हुआ है, ये भी पास्ट में हुआ है, लेकिन दोनों ही बातों का इफेक्ट प्रेजेंट के साथ है, और यही रूल है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, तो आई होप यू एंजॉयड द सेशन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं, कोई एडजस्टमेंट चाहते हैं, तो राइट इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, आई विल डू माई बेस्ट। थैंक यू एवरीवन।